अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में जी मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खजूर यानी पकवान की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि अफ़गानिस्तान और केपीके की बहुत ही मशहूर डिश है। मैंने ना बहुत पहले आपसे ये रेसिपी शेयर की थी, लेकिन वो मामा ने बनाई थी। आज मैं ना खुद ही इसको ट्राई कर रही हूँ, लेकिन थोड़े ना डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। इसके अलावा अपनी कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी कलेक्शन भी आपसे शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ना, वो तकरीबन मैं रात के 11-12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज सारा दिन इतना ज़्यादा बिजी रहा। अभी अरहम सो गया था, तो मुझे अभी थोड़ा मौका मिल गया वीडियो बनाने का। अभी मैंने ना एक बॉल के अंदर 3 अंडे डाले हैं और इसको अच्छे से बीट कर देंगे। मैं ना इतने ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़े से पकवान बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं ना, तो फिर आपने इन सारी चीज़ों की क्वान्टिटी को डबल कर देना है। इसको अच्छे से बीट करके उसके बाद इसके अंदर 1 कप भर के शुगर डाल दिए। शुगर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो फिर कम कर दें, हाफ़ कप डाल दें। उसके बाद मैंने 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल की जगह अगर आप देसी घी डालेंगे ना, तो आपकी ये वाली डिश और भी हेल्दी बन जाएगी। यहाँ मैं सारी चीज़ों को कप के हिसाब से मेजर कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डाला है। इसको आपने स्किप नहीं करना है, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और हाफ़ टी स्पून ईस्ट डालिए। 1 टेबल स्पून भर के सौंफ डालें। सौंफ से भी बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत से लोगों को इसका टेस्ट पसंद भी नहीं होता। और साथ ही हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है। 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर डाला है। और इसके अलावा तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सूजी डाली है। और साथ ही इसके अंदर जाएगा कोकोनट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने फ्रेश लिया है, उसी टाइम लेके उसको इस तरह क्रश करके डाल दिया है। और साथ ही इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 कप यानी 1.5 कप इसके अंदर दूध चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अच्छा, मैंने जो जो चीज़ें डाली हैं, आप इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे आप सनफ्लावर सीड्स डाल सकते हैं, नट्स डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, पंजीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको पसंद है आप इसके मज़ीद एडिशन करना चाहें, यानी आपकी डिश जो है ना मज़ीद हेल्दी बन जाएगी। साथ ही यहाँ पे तकरीबन मैंने 10 से 12 कप भर के आटे के डाल दिए। ये जो सिंपल घर का वाइट आटा था वही मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास देसी आटा है, जिसको चक्की का आटा बोलते हैं, उससे आप बनाएंगे ना तो ये बहुत मज़े का बनेगा। लास्ट टाइम मेरी एक फ्रेंड थी केपीके में ही, उन्होंने हमें भेजे थे पकवान। उन्होंने ना शुगर की जगह इसके अंदर गुड़ शक्कर वगैरह का इस्तेमाल किया था, और जो चक्की का आटा होता है उसी से उन्होंने ये पकवान बनाए थे। यकीन करें इतना मज़े का इसका टेस्ट था ना। हम ना सुबह के टाइम नाश्ते में भी इसे लेते थे। आप स्पेशली बच्चों को, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, जैसे बच्चों को ब्रेकफास्ट में देना चाहें या फिर उनके लंच बॉक्स में देना चाहें ना, तो उनको ना इसके अंदर शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर लें और चक्की के आटे का इस्तेमाल कर लें। ऑयल की जगह देसी घी का इस्तेमाल कर लेना, तो बच्चों के लिए मैं कहती हूँ ये बेहतरीन चीज़ है। अब यहाँ पर ना मैंने जो आटा डाला है ना, वो एक साथ नहीं डाला, बल्कि ग्रेजुअली इसको डालते जाना है। अब इसकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा आपने हार्ड नहीं कर देनी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कर देनी है। जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह गूंदना है, लेकिन आटा जो है ना हम थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, इसको ना थोड़ा सा हार्ड ही रखना है। इसको तकरीबन मैंने दिया था 30 मिनट का रेस्ट। 30 मिनट के बाद यहाँ पे बस मैंने हाथों को ऑयल की हेल्प से ग्रीस कर दिया है। अब इसकी ना टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ अब आप जैसी बनाना चाहें, जिस शेप में भी बनाना चाहें, जो आपको पसंद है। बस इसका जो मटेरियल है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी, जिस तरह की भी आप शेप इसको देना चाहें। मैं कैसे इसको बनाती हूँ ये भी मैं आपसे आज शेयर करूँगी। यहाँ पे ना मैंने इसको कुछ राउंड शेप दिए। वैसे तो आप यूट्यूब पे देख लें, डिफरेंट शेप्स बनती है, बहुत मज़े की लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे यही वाली बनानी आती है। मामा लोग जब बनाते हैं ना, तो वो हमारे घर एक कूलर होता था, मतलब मेरी नानी के घर एक कूलर था बड़े पुराने ज़माने का, तो उस कूलर के ढक्कन के ऊपर हम अक्सर उसकी टिक्कियाँ बनाते थे, बहुत मज़े की बनती थी। अब यहाँ पे ना इसको मैंने सारी टिक्कियों को बना के एक ही साथ आपने बना के उसके बाद ही जो है उसको डिज़ाइन देना है, जो भी देना चाहें। इस तरह थोड़ा ईजी हो जाता है। यहाँ ना मैं बिल्कुल थोड़े से पकवान बना रही हूँ, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा बनाने हैं, जैसे अगर आपने किसी के घर भिजवाने हो, तो फिर आपने क्या करना है कि पानी लेके उसके अंदर शुगर डाल रहे हैं या फिर शक्कर गुड़ जो भी डाल रहे हैं वो डाल के, जो एक चाशनी होती है ना, उस तरह आपने चाशनी तैयार करके उस चाशनी वाले पानी को थोड़ा सा आपने ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, यानी नीम गर्म होना चाहिए। उससे आपने जो है वो आटे को गूंद देना है। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने थोड़े से बनाए हैं, बस दूध और अंडे इसके लिए इनफ थे, तो उसी से मैंने गूंद लिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप बनाएंगे ना, तो फिर आपने उसी तरीके से बनाना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही ना, तो फिर आप मेरे चैनल पे विज़िट कर लें। बहुत पहले जो है ना मैंने पकवान की रेसिपी शेयर की थी, तब मैंने चाशनी में बनाए थे वो, यानी मम्मा ने बनाए थे वो, हमने बहुत ज़्यादा बनाए थे।
तो फिर हमने चाशनी का पानी बना के और उस तरह उसको गूंद लिया था। यहाँ पे बस मैंने एक फ्रूट बास्केट के लें, स्टैंडर के लें, कोई भी टोकरी के लें, कुछ भी आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है ना तो बस वो ले लें। यहाँ पे मैंने हाथों पे भी ऑयल लगा दिया है और जिस चीज़ पे आप बना रहे हैं ना उसके ऊपर लाजमी ऑयल लगाना है, क्योंकि इस तरह ये फ़ौरन से उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ऑयल लगा के बस इसको मैंने एक अच्छी से शेप दे दी। यहाँ पर मैंने डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल किया था कि मुझसे एक नई शेप बन जाए, लेकिन नहीं बनी। ज़्यादा जो है ना इसी पे हम बनाते हैं, तो आज तक मुझे इसी पे तरीका आता है और किसी चीज़ पे भी मैं कुछ भी नहीं बना सकती। यहाँ पे मैंने पकवान को बहुत अच्छे से शेप दे दी है। अब यहाँ पे जो है ना वो काम ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि 15 से 20 मिनट तक इसको मैंने फ़ैन के नीचे रखा है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर इस तरह ये फ्राई बहुत अच्छे से हो जाते हैं। वैसे मैंने इतने थोड़े से बनाए थे, लेकिन अच्छा खासा जो है ना मेरा टाइम लग गया था। मम्मा जब बनाती हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बनाती हैं, वो आटा गूंद के दे देती हैं, फिर हम सब मिल के उसकी टिक्कियाँ बनाते हैं, तो बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं अकेली लगी हुई थी तो वो काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उसके बाद हस्बैंड आगे, थोड़ा उनको भी मैंने काम पे लगा दिया। मैंने कहा आप ना ये फ़ैन के नीचे रख के और फिर साथ साथ मुझे ला के देते जाएँ। तो बस इस तरह जो है ना थोड़ा काम मेरा जल्दी हो गया था। तो यहाँ पे ना इसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। इसको डीप फ्राई करते हैं। कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है और इसको ना लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि जब फ्लेम ज़्यादा रखेंगे ना तो वो एकदम से ऊपर से ब्लैक हो जाएंगे, अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कितने मज़े के ये फ्राई हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से बने। अच्छा, जब आप इसको फर्स्ट डे खाओगे ना आपको इतने पसंद नहीं आएंगे, सेकंड डे ये इतने मज़े के हो जाते हैं, थोड़े क्रिस्पी टाइप हो जाते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से गर्मा गर्म पकवान हो गए रेडी। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। और जो लोग मुझे KP के साइड से देख रहे हैं उनको तो ये रेसिपी बहुत परफेक्ट आती होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग मुझे किसी और एरिया से देख रहे हैं ना तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपसे अपनी कुछ ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने एक सेपरेट ब्लॉग इस वजह से भी नहीं बनाया ना, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी बहुत कम है, यानी ना होने के बराबर है। बहुत कम मैं लेती हूँ। शादी से पहले फिर मैं ले लेती, लेकिन शादी के बाद मैंने बहुत कम कर दिए। मेरा ऐसा है ना कि मैं अगर पहन के किसी शादी में भी चली जाती हूँ ना तो फिर मेरा ये होता है कि बस जल्दी से उतार के उसको बैग में डाल दूँ, बहुत तंग हो जाती हूँ। और शादी के बाद इस वजह से भी ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो आपके पास गोल्ड होता है ज़्यादा, आप गोल्ड पहन रहे होते हो, तो इतना कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास अभी जो पड़ी है कोई गिफ्ट में आ रही है या कुछ मामा ने दिलाई थी इस तरह की, यानी खुद अपनी अभी तक मैंने कोई ज्वेलरी परचेज़ नहीं की है। यहाँ पे ना ये जो ज्वेलरी बॉक्स है ये मेरा शादी का है, काफ़ी टाइम इसको हो गया, अभी तक मेरा साथ दे रहा है। बहुत अच्छा क्वालिटी का था तो ख़राब नहीं हुआ। थोड़ी सी ज्वेलरी होती है मेरी सारी इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो 3 नेकलेस हैं, एक पिंक कलर का, एक है ये पर्पल कलर का और एक आई थिंक ये ऑरेंज टाइप इस तरह का कोई कलर है। ये वाले 3 नेकलेस बहुत पुराने, ये मुझे एंगेजमेंट के बाद मिले थे, यानी ये मेरा एंगेजमेंट के बाद जो है ना ये पहला गिफ्ट था जो मुझे हस्बैंड ने दिया था। इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और ये नेकलेस मैंने इतने ज़्यादा पहने ना, लेकिन अभी तक जो है ना ये ख़राब नहीं हुए। ये मुझे इतने पसंद थे, मैं बहुत ज़्यादा इनको पहना करती थी, लेकिन इनको बिल्कुल अभी मैं जब इनको खोलती हूँ ऐसा लगता है कि इसको किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, इसको बिल्कुल किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, इतनी इनकी क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद ये एक एंकलेट आ जाती है जो कि मेरी शादी की है। ये मैंने शादी पे पहनी थी और वो उस दिन टूट गई थी। मैंने एक जुगाड़ किया था, साथ सेफ्टी पिन लगाई थी जो कि आज तक लगी हुई है, यानी उसके बाद इसको मैंने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद आ जाती है ये है मेरी फेवरेट ज्वेलरी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो है ना वो मैंने अपने वलीमे पे पहनी थी, यानी बारात ही कह लें, बारात पे पहनी थी। तो इसका मैं ना आपको आगे जाके इसका नेकलेस दिखाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं इस ज्वेलरी को इतना और किसी चीज़ को संभाल के रखूँ या ना रखूँ, लेकिन मैं अपनी ये वाली जो बारात वाली ज्वेलरी है ना इसको मैं हमेशा से संभाल के रखती हूँ। उसके बाद अच्छा, ये वाइट कलर के झुमके थे, ये वाले मुझे आई थिंक गिफ्ट में दिए थे किसी ने, शायद मुझे मेरे देवर ने दिए थे, किसी ने गिफ्ट में दिए थे। और इसके साथ एक क्लच टाइप था ब्लू कलर का, वो इसके साथ ही आया था। और उसके बाद ये जो चूड़ियाँ हैं ये मेरी मेहंदी की थी, और साथ अब ये जो 2 कंगन है ना ये आई थिंक थे मेरी एंगेजमेंट के थे, मेरी एंगेजमेंट पे ये मुझे मिले थे। ये वाले जो कंगन है ना ये गोल्ड के नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, अच्छे खासे महंगे भी थे। उस टाइम में इसका ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था, गोल्ड में बहुत सी लड़कियां बना रही थी। इसको मैंने वैसे बहुत ज़्यादा पहना भी है, तभी तो थोड़े ख़राब भी हो गए। ये मैंने मेहंदी पे भी अपनी पहने थे। उसके बाद आ जाते हैं ये वाले झुमके मल्टी कलर में। ये वाले जो है ना ये कोई मेरी शादी से भी पहले के हैं, मैं जो है ना इनको साथ लेकर आ गई थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे, और कुछ भी नहीं लाई, बस यही झुमके लेकर आई थी।
क्योंकि ये मेरे पास वाइट कलर का ड्रेस था तो उस पर बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और भी ये वैसे हर ड्रेस पे ही बहुत प्यारे लगते हैं, इस वजह से जो है ना ये मैंने अपने पास रखे हैं, अभी तक जो है मेरे पास पड़े हुए। इसके साथ जो मैंने जुगाड़ किया वो भी आप देख लें। ये जो है इसका लॉक टूट गया था, फिर मैंने जो प्लास्टिक होती है ना उसको कार्ड के पीछे लगा दिए। वैसे ज़्यादा बड़ी कटिंग कर लिए, लेकिन वैसे अगर आपको इस तरह लॉक टूट जाए ना तो एक जुगाड़ ये भी कर लिया करें कि प्लास्टिक इस तरह लेके इसके अंदर लगाते हैं तो बस वो इतने मज़े के फिक्स हो जाते हैं। अच्छा, ये जो येलो वाली रिंग मैंने दिखाई है ना, ये भी मैंने मेहंदी पे पहनी थी। उसके बाद आ जाते हैं ये रेड कलर के टॉप्स और रिंग। ये टॉप्स नहीं है, ये बहुत बड़े झुमके थे, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। तब ये हानी आमिर का एक ड्रामा था, उसमें उसके बड़े बड़े झुमके थे, मुझे बड़े पसंद आए थे और वो इतने ट्रेंडिंग पे थे, बड़े फेमस हो गए थे उसके वो झुमके। तो मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद जो है वो मिल गए थे और इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छी सी लुक आ रही थी। और कुछ टाइम पहले ये नीचे से बिल्कुल जो है ना वो टूट गए थे। किसी शादी पे मैंने पहने थे तो वो नीचे से टूट गए थे, तो बस फिर मैंने इससे ना टॉप्स बना दिए हैं। अच्छा, अभी ये जो मैंने आपको ग्रे कलर की रिंग बताई है ना, ये जो है हस्बैंड को सिस्टर ने गिफ्ट की थी। इसके अंदर इतना प्यारा कोई स्टोन लगा हुआ था, वो उनसे गिर गया था, काफ़ी ज़्यादा हमने ढूंढा था लेकिन हमें मिला नहीं। और ये जो पिंक कलर की रिंग है, ये जो है ये भी मेरी बारात की है। और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये वाली ज्वेलरी। ये जो है ना, ये वाला सेट मैंने बारात पर पहना था। इसके साथ जो झुमके थे वो मैंने आपको दिखा दिए। ये इतना प्यारा लग रहा था ना। मैंने बारात वाले दिन यानी कोई मेरा गोल्ड का कुछ भी नहीं था, गोल्ड के कंगन और एक चूड़ियाँ थी और जो चेन थी, और चेन भी पहनी थी, लेकिन उसके साथ ना मैंने ये वाला सेट पहना था। यानी मेरा कोई इस तरह का सेट नहीं था गोल्ड का, मैंने आर्टिफिशियल लिया था। मुझे वैसे भी गोल्ड के ज़्यादा सेट उस तरह के पसंद नहीं है, क्योंकि बाद में जो है ना वो आप लोग चूड़ियाँ या कंगन ही पहनते हो तो ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है सेट की। तो मुझे खुद भी था कि बस मुझे सेट नहीं बनवाना, इस वजह से मैंने अपने जो ससुराल है उनको पहले ही बता दिया था मेरे लिए कोई भी आप लोगों ने सेट नहीं बनाना, बस कंगन और चूड़ियाँ जो है ना वो काफ़ी रहेंगी। उसके बाद आ जाती है ये वाली ज्वेलरी। ये कुछ इस तरह माला टाइप सी है। ये जो है ना मैंने मेहंदी पे पहनी थी। ये जो मैंने आपको पीछे रेड कलर के टॉप्स, यानी जो बहुत बड़े झुमके थे जिनको मैंने अभी टॉप्स बना दिए, ये उनके साथ मैंने पहनी थी। बहुत प्यारी लग रही थी मेहंदी पे। मेहंदी का ड्रेस भी इंशाल्लाह कभी आपको दिखाऊंगी किसी व्लॉग में, वो मैंने खुद डिज़ाइन करवाया था और बहुत ही प्यारा था। अच्छा, ये जो माला है ना, मामा हमें बताई थी कि हम अपनी शादियों पर बहुत ज़्यादा बनाते थे, यानी हमारे टाइम में ये माला बहुत ज़्यादा चलती थी। हम लोग जो है ना गोल्ड में बनाते थे, और ख़ैर अभी भी लोग इसको गोल्ड में ही लेते हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो आर्टिफिशियल ली थी। अच्छा, यहाँ पे ना आपको मैं बताती चलूँ कि आपको आज मेरे पूरे व्लॉग में आवाज़ थोड़ी डिफरेंट सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैंने कल कुछ रिकॉर्डिंग की थी, अभी कुछ रिकॉर्डिंग की है। क्योंकि अरहम जो है ना वो जब जब सोता है तब मैं अपनी रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ, बल्कि हर मेरे व्लॉग में ऐसा ही होता है कि हाफ़ रिकॉर्डिंग में एक दिन कर रही होती हूँ, या फिर हाफ़ में सुबह के टाइम कर रही होती हूँ, हाफ़ में रात को कर रही होती हूँ, जिस वजह से आपको डिफरेंट आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, मतलब यानी ये आपको एक टिप ही दे रही हूँ कि जब आप जिनकी भी चैनल है ना, यूट्यूब चैनल, तो आप जब भी वॉइस ओवर करते हैं तो आप हमेशा खाली पेट किया करें। खाली पेट जो है ना आवाज़ बहुत क्लियर आती है। जब आप खाना वगैरह खा के रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी भारी हुई होती है और बिल्कुल आवाज़ निकल नहीं रही होती। तो ये एक बहुत मज़े का टिप है, हमेशा आप ज़रा करके देखना कितनी अच्छी आवाज़ निकलती है। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो नेक्स्ट ज्वेलरी मैंने दिखाई है पिंक कलर की, ये भी जो है वो मुझे एंगेजमेंट पे मिली थी। उसके बाद आ जाती है ये ब्लैक वाली ज्वेलरी। ये मैंने शादी पे जो है वो एक ब्लैक कलर का फ्रॉक बनाया था, उसके साथ ये ज्वेलरी ली थी, लेकिन अभी तक जो है इसको पहनने का मौका नहीं मिला है। तो फ्रॉक मैंने पहना, लेकिन उसके साथ मैंने पिंक ज्वेलरी पहनी थी, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब आ जाता है ये वाला सेट। ये वाला सेट जो है ना, जो 3 नेकलेस मैंने आपको दिखाए थे उसके साथ ही ये वाला सेट मुझे यानी गिफ्ट में मुझे ये भी मिला था। ये बहुत ही नाजुक सा और बहुत प्यारा सा सेट है। अक्सर ये वाला जो ब्रेसलेट है ये आप लोगों ने मेरे हाथ पे पहना हुआ देखा भी होगा, और ये वॉच जो है ये भी मैं अक्सर पहनती हूँ अपने व्लॉग्स में। और इसके साथ जो है ना ये छोटे छोटे जो टॉप्स बने हुए हैं, ये भी जो है ना बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने वाइट ड्रेस के साथ पहने थे, तो ये भी अभी तक मेरे पास जो है ना, जो गिफ्ट मुझे हस्बैंड की तरफ से मिले थे ना, वो आज तक उसी तरह मेरे पास नए पड़े हुए। उसके बाद आ जाते हैं ये वाले 2 कंगन। ये देखने में बिल्कुल गोल्ड के लगते हैं, लेकिन ये गोल्ड के थे नहीं। ये भी मुझे एंगेजमेंट में मिले थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव थे। आई थिंक ये 9 या 10,000 में थे। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इसके दरमियान में ये लॉक लगा हुआ है, क्योंकि ये मुझ पर बहुत ज़्यादा तंग थे, तो इसका लॉक यहाँ से खोल के फिर इसको बड़ा कर देते हैं। ये मैंने 2 या 3 बार पहने, फिर उससे ज़्यादा नहीं पहने। बस मेरे पास जो टोटल आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इस वजह से मैंने आपके लिए एक सेपरेट व्लॉग
नहीं बनाया है, इसी में आपको दिखा दिए। अब लास्ट में मैं आपको ये गोल्ड की कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। गोल्ड की कुछ चीज़ें मतलब बहुत ही कम चीज़ें, कुछ भी नहीं है मेरे पास। 4 चूड़ियाँ और एक कंगन है और साथ एक रिंग है, क्योंकि मेरा जो गोल्ड था वो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। यानी जो मेरा ससुराल की तरफ से था और मामा की तरफ से अच्छा खासा मेरा गोल्ड था, लेकिन मैंने जो है इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट कहाँ की ये भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी ब्लॉग में बताऊँगी। और बहुत खुश हूँ, यानी बहुत सेटिस्फाई हूँ जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा जो फ्यूचर हो वो ब्राइट हो। तो गोल्ड जो है ना, उस यानी गोल्ड रखे रखे आप नहीं पहन रहे हो, एक चीज़ ऐसे रखे रखे फजूल में पड़ी है, तो इससे अच्छा है कि आप उससे इन्वेस्टमेंट कर लो। और कंगन और चूड़ियाँ जो है ये मैं ज़्यादा पहन लेती हूँ, कहीं जाना हो या घर पे भी कभी कभी पहन लेती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि ये एक्स्ट्रा नहीं है। जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि नहीं भाई इसको जो है ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास वैसे पड़ा रहेगा सारी ज़िंदगी, तो क्यों ना इन्वेस्टमेंट की जाए। तो इस वजह से अगर आप भी चाहते हो कि आप अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपने लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ कि कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट किए, तो आप लोगों ने मुझे येस कर देना है, फिर उस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। तो बस यही था जी मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया, तो लाइफ विद राबेल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर दें। मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।